मेटावर्स क्या पेडोफाइल्स के लिए एक जन्नत बन चुका है? जी हां, कुछ माहिरीन इस बात से मुत्तफिक हैं। वर्चुअल दुनिया की ऐसी कई लर्ज़ाखेज कहानियां हकीकी दुनिया में आ चुकी हैं जहां बच्चों को जिनसी तस्कीन का निशाना बनाया गया। ऐसे वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं जहां कम उम्र टीन एजर्स को जिनसी अमल से मुतारिफ कराया गया। मेटावर्स के इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब वर्चुअल सेक्स क्लब्स में दाखिल होने वाले बच्चे महफूज नहीं होते। VR चैट नामी ऐप के बारे में तो सुना होगा आपने। ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स की वजह से कई डिजिटल माहिरीन मेटावर्स को बच्चों से जिनसी रग़बत रखने वाले अफराद के लिए जन्नत करार दे रहे हैं। VR हेडसेट लगाने के बाद जब कोई इस जाली दुनिया में दाखिल होता है तो वहां सब कुछ हकीकी मालूम होता है। आप ऐसी ख्याली और तख़य्युलाती दुनिया में होते हैं जहां लम्स भी हकीकत मालूम होने लगता है। ये मनाजिर और एहसासात बच्चों के लिए हरगिज़ ठीक नहीं। जब हम मेटावर्स में जिनसी इस्तेसाल की बात करते हैं तो ये समझना चाहिए कि हम इसमें पूरी तरह डूबे हुए हैं। ये वीडियो गेम्स की तरह नहीं है जो हम सिर्फ देखते हैं। जब मेटावर्स में कोई आपको जिनसी अमल में मशगूल होने पर मजबूर करता है तो बेशक वो हकीकी नहीं होता, लेकिन इसका आपके दिमाग और जिस्म पर संगीन असर पड़ता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आप इस हकीकत से बाखबर हैं कि बच्चों का वर्चुअल दुनिया का तजुर्बा बालगों से मुख्तलिफ होता है? बच्चे हकीकी और गैर हकीकी कैफियत में फर्क नहीं कर सकते। यह भी वाज़ेह हो चुका है कि किसी भी वर्चुअल जिनसी ज्यादती का तजुर्बा बच्चों के जहन में एक दर्दनाक याददाश्त के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। VR और गेम्स की दुनिया बच्चों के लिए फिलहाल मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। मेटावर्स में दाखिल होने से पहले उम्र चेक नहीं की जाती और यूं बच्चे इस वर्चुअल दुनिया में मुख्तलिफ उम्र के लोगों से आसानी के साथ मिल सकते हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के ज्यादातर सारफीन के अवतार ही नजर आते हैं। यूं बिलखसूस पेडोफाइल अपना असली चेहरा छुपाते हैं और बहरूप भरकर बच्चों को निशाना बनाते हैं। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी के इस मौजूदा निज़ाम में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है ही नहीं। यूँ हमारे बच्चे इस दुनिया में गैर महफूज रहते हैं और आसानी से जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बन जाते हैं। रॉबलॉक्स की मिसाल ही ले लें। ये मेटावर्स की एक मकबूल तरीन गेम है। इसमें सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा क्रॉस ओवर है कि सार्फिन अपने तौर पर ही नई गेम्स बनाकर खेल सकते हैं। तकरीबन 55 मिलियन लोग रोजाना इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्रें 13 साल से भी कम हैं। रॉबलॉक्स अपने प्लेटफॉर्म पर कॉन्डो नामी जिनसी गेम्स को फरोग नहीं देता। ताहम अमेरिकी तंजीम कॉमन सेंस मीडिया के मुताबिक रॉबलॉक्स पर ऐसा होता है। छोटे बच्चे रक्स और जिनसी हरकत करते हैं, प्लेटफॉर्म के बाहर अपनी उरिया तस्वीर भी भेजते हैं। मकसद बालगों से रोबॉक्स हासिल करना है जिसे हकीकी रकम में तब्दील किया जा सकता है। हालिया बरसों के दौरान ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जिनसी तौर पर उभारने वाली तस्वीर और वीडियो गेम्स की तादाद शेयर करने की शरह में भी इजाफा हुआ है। ऑनलाइन मौजूद इस जिनसी मवाद में से तकरीबन 3/4 बच्चों ने खुद ही बनाया। सिर्फ सन 2021 के दौरान इसमें 28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक आलमी तहकीक से पता चला है कि तकरीबन 34% बच्चों से ऑनलाइन जिनसी अमल के लिए इसरार भी किया गया। कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए महफूज बनाना होगा। ऑनलाइन बदसलूकी करने वालों को ब्लॉक करने और उनको रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शन देना होगा। इसके साथ ही अकाउंट बनाने के अमल को भी फूल प्रूफ बनाना होगा।
देखना ये है कि मेटावर्स में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स की शनाख्त परखने के लिए क्या तरीका कार बनाया गया है, यानी जो वो कह रहा है क्या वो वही है। कहीं कोई 50 साल खुद को 15 साल का लड़का तो जाहिर नहीं कर रहा। ये करना कोई मुश्किल नहीं है और इसमें कोई तकनीकी चैलेंज भी नहीं, लेकिन सिर्फ कमर्शलाइजेशन और इनोवेशन के खौफ से ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त ज्यादातर ऐसी कंपनियां जो मेटावर्स पर गलबा रखती हैं उनकी प्रैक्टिसेस ही शफाफ नहीं। इनमें मेटा यानी साबिका फेसबुक और इंस्टाग्राम भी शामिल हैं। ताहम अब मेटा ने अपने क्वेस्ट वीआर हेडसेट में कुछ हिफाजती फीचर्स शामिल किए हैं। मिसाल के तौर पर वालिदैन बच्चों की खरीदारी को मंसूख कर सकते हैं, मखसूस ऐप्स को ब्लॉक किया जा सकता है, स्क्रीन के वक्त की निगरानी की जा सकती है और यह भी देखा जा सकता है कि इन बच्चों ने किस किस को दोस्त बना रखा है। अब मुतअद्दिद कंपनियों ने बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत का अहद भी जाहिर किया है। इस हवाले से एपिक गेम्स, फोर्टनाइट और लेगो ने $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की रकूम मुख्तस करने का ऐलान किया है। माहिरीन का इसरार है कि हुकूमतों को इस सिलसिले में सख्त कवानीन बनाना होंगे। कुछ हल्के आईडी वेरिफिकेशन भी चाहते हैं। ताहम उम्र की तस्दीक की खातिर अगर आईडी वेरिफिकेशन लाजमी करार दे दी जाती है तो यूं जाती कवायफ के गलत हाथों में जाने के खदशात पैदा हो सकते हैं। वालिदैन को भी अपने बच्चों पर नजर रखना होगी। बिलखसूस छोटे बच्चों को निगरानी के बगैर ही इंटरनेट पर नहीं छोड़ा जा सकता। एक मसला यह भी है कि कई वालिदैन को इल्म ही नहीं कि मेटावर्स काम कैसे करता है। So do your own research, experience and experiment with the technology yourself. वालिदैन अपने तौर पर तहकीक करें, टेक्नोलॉजी के साथ तजुर्बा करें और अपने बच्चे से पूछें कि उनके लिए मेटावर्स में क्या क्या दिलचस्पियां हैं। अगर आपका बच्चा हेडसेट में कोई ऐप डाउनलोड करता है तो आपको पता लगाना चाहिए कि वो इस ऐप के इस्तेमाल से किन किन लोगों से इंटरैक्ट कर सकता है। Who your child will have the opportunity to interact with. सिर्फ गलत मत समझिए, वीआर ने नए इम्कानात भी वाह किए हैं। इससे एजुकेशनल स्किल्स और सेल्फ एक्सप्रेशन सीखे जा सकते हैं। मजा तो खैर इसमें है ही, लेकिन यह भी हकीकत है कि छोटे बच्चे और टीन एजर्स मेटावर्स से मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। This is not a novelty technology. ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई और नई गेम नहीं। इसके साथ तरक्की का एक नया दौर आ रहा है जो ये बताता है कि हम इंसान मुस्तकबिल में एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे। हमारे पास अब भी मेटावर्स में अच्छे तजुर्बात के बीज बोने का मौका है। एक नई तहकीक बताती है कि मौजूदा नस्ल के बच्चे अपनी जिंदगी के तकरीबन 10 साल वर्चुअल रियलिटी में गुजारेंगे, यानी रोजाना तकरीबन 3.5 घंटे। तो कहा जा सकता है कि ये दुरुस्त वक्त है कि बच्चों के लिए मेटावर्स जैसी वर्चुअल दुनिया को महफूज बना लिया जाए।